डिस्काउंट ऐसे तो ये तो हमने यही कामना हो रही है कि जम्मू कश्मीर सिन्हा जी के मार्गदर्शन और अगुवाई में इसी प्रकार gathering here that today evening the Academy of Art, Culture and Languages have arranged Muthi and in Sheikhpura, Badgaam also. As we speak here, in all the Mahashivratri Mahotsav, Village Saman Mahotsav, the departments, the stalls are there and the beneficiaries and the Kashmiri migrants in particular are taking benefits of लोगों में व्हील चेयर्स वितरित की जा रही हैं। राकेश कुमार रैना, सूरज पंडिता, विधु पंडिता, प्रीति, अभिनीश पंडिता और सतबीर कौर। ठीक हो खेलना ये हौसला है मेरा जो मुझे रुकने नहीं दे। दिव्यांगजनों के लिए, इनके हौसले के लिए आप सभी की करतल ध्वनि तो बनती है। तीव्रता से मंच पर पधारें और इनके बाद सतीश थपलू जी को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता लोन सैंक्शन ऑर्डर, अविनाश भट्ट जी को एसजी जनरल स्टोर के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी। सुनीता देवी के नाम पर 50,000 रुपए की वित्तीय राशि, 60,000 रुपए की वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता श्री विजय कौल जी को, और सबसे अधिकतम धनराशि वित्तीय सहायता आमंत्रण देना चाहूंगी प्रिंसिपल ITI जम्मू इंजीनियर राजेश। इन्हें स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ऑफर शीट दिया जा रहा है। इनकी कंपनी 3IGN आनंद एसोसिएट, इनका टॉपर सर्टिफिकेट और उसके साथ ही इनका ऑफर लेटर मेडल सहित इन्हें दिया जा रहा है। और इसके बाद
वो आप सबकी कर्तव्यहानि से ही पता चल सकता है। और इससे पहले हेयरिंग एड्स भी नीचे दिए जा चुके हैं। पिच्चा देवी, संजय was launched by your good self from this place only on 4th of this month, and yesterday it culminated at Gandial, and the outcomes are very encouraging. यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, जम्मू के डीसी अवनी लवासा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, रिलीफ कमिश्नर श्री के सिद्धा जी, मेरे साथ काम कर रहे श्री अच्छे लागुरु जी, आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व की मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आज ये त्रिदिवसीय महाशिवरात्रि का जो आयोजन राहत आयुक्त द्वारा किया गया है, इसके लिए विशेष रूप से के सिद्धा को मैं हृदय से धन्यवाद भी देना चाहूंगा। पिछली बार जब मैं आया था तो उस दिन ही सिद्धा साहब ने कहा था कि महाशिवरात्रि में आप आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा था नहीं, जरूर आऊंगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि वाली उत्सव के 3 दिवसीय आयोजन में मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए ये सबसे बड़ा त्योहार है। अभी बताया गया कि इसे हेरथ भी कहते हैं। उस दिन अमरनाथ से लेकर काशी, कश्मीरी संस्कृति हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत तथा शिव महिमा के विराट स्वरूप का उत्सव पूरे देश में नजर आता है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों ने इस अनमोल परंपरा को अभी तक जीवित रखा है, अक्षुण्ण रखा है। इसके लिए वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। अगर मैं कहूं कि महाशिवरात्रि उनके जीवन का अविभाज्य अंग है तो शायद ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनंत काल से जम्मू कश्मीर शैव भक्ति से सराबोर रहा है। कल्हड़ की राज तरंगिणी तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ कश्मीर के भव्य शिवालय एवं शिव मंदिरों की महिमा का बखान करते नहीं अघाते हैं। और हमारी परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता सहनशीलता, संतोष, सद्भावना एवं सतत निष्काम सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे। योगिनी ललेश्वरी ने लिखा है, सोय शिलाछय पीतस न तवटस, सोय शिलाछय उत्तम दीस, शिवछुय क्रूठ तच्छिन्न उपदेश। शिव स्वरूप के दर्शन के लिए भक्त को पूरी तरह से समर्पित भाव से साधना के पथ से गुजरना होता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी संस्कृति में त्योहार, जागृति और आत्मविश्वास के भी उत्सव है। जैसा भगवान शिव स्वयं कहते हैं, उद्यमो भैरव, उद्यम ही भैरव है। जिस क्षण हम अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, पहला कदम बढ़ाते हैं, उसी क्षण हम चैतन्य के महाआकाश के साथ एक हो जाते हैं। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट महाशिवरात्रि पूजा से संबंधित सभी सामग्री भी कश्मीरी पंडित परिवारों को उपलब्ध करा रहा है। ये निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को कश्मीरी पंडित परिवारों के साथ मनाने के लिए हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, खादी विलेज इंडस्ट्री, रूरल लाइवलीहुड मिशन और अनेक डिपार्टमेंट्स के स्टॉल भी लगाए गए हैं। और इन सभी प्रयासों को मैं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता के रूप में देखता हूं।
कश्मीर संभाग में जिन साथियों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी है, मैंने पिछली बार कहा था, उन सभी के वेतन और पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के भी और अल्पसंख्यक कर्मचारियों के वेतन जारी कर दिए गए। महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए बिना किसी अंतराल के उन्हें पूरा वेतन दे दिया गया है। निर्माणाधीन आवास के जो प्रोजेक्ट हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी चिंता कर रहा हूं कि तेजी से वो परियोजनाएं पूरी हो जाएं, ताकि बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत के आप वहां रह सकें और अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर सकें। इस अवसर पर मैं समस्याओं को नूतन तरीके से हल करने की पहल का भी उल्लेख करना चाहूंगा। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने के सिद्धा के नेतृत्व में 4 तारीख को स्पेशल गवर्नेंस कैंप की शुरुआत की थी, ताकि अलग अलग रिहायशी स्थानों पर सभी लाइन डिपार्टमेंट से एक साथ इकट्ठे मिलकर सोशल सिक्योरिटी स्कीम का 100% सैचुरेशन कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तथा स्किलिंग के कार्यक्रमों का संचालन कर सकें, स्पेशली एबल्ड लोगों की पहचान और उन्हें ऐड उपलब्ध कराना, जो नौजवान इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनकी हैंड होल्डिंग के लिए इन कैंप्स द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं आम नागरिकों को बुनियादी सेवाएं सुलभ कराना किसी भी प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पिछले 2.5 वर्षों में सेवा प्रदान करने की प्रणाली में अनेक बदलाव किए गए हैं, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि लोगों को घर बैठे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। अभी कुछ दिन पहले हमारे कार्यालय में एक कश्मीरी पंडित भाई का पत्र मिला। उन्होंने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था। उन्हें जानकारी दी गई कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, जल्द से जल्द सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो स्वयं हैरान थे कि इस गति से सर्विस डिलीवरी अब होने लगी है। बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों तक पहुंचने की प्रशासन की प्रतिबद्धता इस बात को दर्शाती है। हमने कानूनी रूप से नागरिकों को निर्धारित सामान और सेवाएं समयबद्ध ढंग से हासिल करने के अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अच्छे प्रशासन, गुड गवर्नेंस की यही पहचान है। लगातार जनसेवा से संबंधित डिपार्टमेंट्स के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकांश सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। मैं जानता हूं कि सर्विसेज ऑनलाइन हो जाने के बाद भी सामान्य नागरिक को कठिनाई रहती है, और इसलिए अगला जो कदम है, ऑटो अपील मोड में 32-33 ऐसी सर्विसेज हैं जिनका वास्ता 90% से ज्यादा लोगों के साथ। उसमें से 3 सर्विसेज ऑटो अपील मोड में कर दी गई हैं। शेष जो 30 सर्विसेज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, IIT जम्मू और NIT के बच्चों को लगाया है, इसे भी हम ऑटो अपील मोड में करना चाहते हैं, और मैं आपको भरोसा देता हूं कि ये भी जल्द आने वाले महीने 2 महीने में हो जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि आप पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में कोई सुविधा आपको समय सीमा के भीतर अगर नहीं मिलती है, जो अधिकारी उस समय सीमा के भीतर नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी दरखास्त स्विच ओवर कर जाएगी आप उनके उच्च अधिकारी के पास। मैं समझता हूं ये एक बेहतर स्थिति बने, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। मैं सभी कश्मीरी पंडित भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि लगातार आयोजित होने वाले स्पेशल कैंप का आप लाभ उठाइए। संबंधित डिपार्टमेंट्स लगातार इस बात का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत रूप से भी मैं चिंता करूंगा कि आपकी समस्या का तुरंत और प्रभावी समाधान हो। आप सभी के सुख दुख में जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। अगर किसी कारणवश कोई जरूरतमंद प्रशासन तक नहीं पहुंच पाता है, तो सभी लाभ उनके दरवाजे पर पहुंचे, इसकी व्यवस्था करने की कोशिश हो रही है। एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं आया था तो 2 बातें कही थी सिद्धा साहब। एक, इनके कम्युनिटी हॉल का ठीक ढंग से रिपेयर करा देना। इस कैंप के बाद
आपसे मेरी अपेक्षा है कि अविलंब उसका एक DPR बन जाना चाहिए और इन बच्चों के प्लेग्राउंड को बेहतर बनाना, ये दोनों काम आने वाले समय में हम सबको पूरा करना है। आज महाशिवरात्रि के 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा, महाशिवरात्रि और हमारे आराध्य देव भगवान शंकर महादेव उन मूल्यों और आदर्शों के भी स्रोत हैं जिसने हजारों वर्षों से भारत के अस्तित्व को कायम रखा है। यह पावन उत्सव हमारे सर्व समावेशी मूल्यों का भी प्रतीक है। मैं भगवान शंकर से आप सभी की सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। एक बात और जोड़ूंगा कि श्री अमरनाथ यात्रा आने वाले दिनों में फिर प्रारंभ होगी। ये सच है, कठिन यात्रा है, दुष्कर यात्रा है। जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था किन्हीं कारणों से नहीं दिया गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं और आपको आज बताना चाहते हैं कि इस बार जब यात्रा होगी तो श्रीनगर के पंथा चौक पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का आधा कार्यालय बनकर तैयार रहेगा। अगले साल वो पूरा हो जाएगा। उसमें 3000 श्रद्धालुओं के रुकने का प्रबंध होगा। उसमें एक रिप्लिका भी श्री अमरनाथ जी की होगी। वर्ष भर देश भर से जो लोग आएंगे उसे देख सकेंगे। भगवान शंकर का एक मंदिर भी होगा और नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। पिछले साल चंद्रकोट में एक यात्री निवास बन गया था। इस वर्ष यात्रा के पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 और यात्री निवास, एक वॉलनट फैक्ट्री के आगे और एक बालटाल में अस्थायी ढंग से बना दिए जाएं ताकि श्रद्धालु वहां रह सकें। जम्मू में भी प्रशासन ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि दी है। आने वाले 5 महीने बाद उसका भी काम शुरू करेंगे। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी पिछली बार यात्रा में। मैं स्वयं उस यात्रा के मार्ग पर गया था। मैंने कोशिश की है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जो सड़क है वो पूरी तरह से बनाई जा सकती है जिस तरह से 4 धाम यात्रा की बनी है। और पहलगांव से जो सड़क निकलती है वो पंचतरणी संगम टॉप होते हुए बालटाल तक भारत सरकार का NHIDCL उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना चुका है। मैं आश्वस्त हूं कि इस वर्ष वो सड़क स्वीकृत हो जाएगी और आने वाले 4-5 वर्षों में पूरी तरह बन करके तैयार हो जाएगी ताकि देश भर के श्रद्धालु और जम्मू कश्मीर के लोग बाबा अमरनाथ का दर्शन कर सकें। हमारे यहाँ मैं समझता हूं कि भगवान शिव को लेकर के जो आस्था है वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। एक हिंदी के बड़े मशहूर कवि थे बिहार के, रामधारी सिंह दिनकर। एक उनकी कविता है हिमालय के प्रति जिसमें देश गुलाम था, वो आह्वान कर रहे हैं देश का आजादी के संघर्ष के लिए। उसमें भी वो कह रहे हैं कि कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। तो वहां से हमारी परंपरा रही है। अंत में करता करे न कर सके शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई, हर हर महादेव, जय भोले शंकर। आए हैं इनके साथ सम्मिलित होने, क्या कहेंगे जो कश्मीरी पंडित का काफी बड़ा त्योहार है? रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने मुझे लगता है सरकारी तौर पर इस आयोजन को किया है। और जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए ये त्यौहार एक तरह से उनके जीवन का सबसे सर्वोच्च त्यौहार है, वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। एक पिछले 4 फरवरी को एक कैंप का आयोजन यहाँ प्रारंभ किया गया था जिसमें हमने ये तय किया था कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स हैं, माइग्रेंट्स के लिए भी इनका सैचुरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट या फिजिकली एबल्ड लोग हैं तो उनकी सहायता, और वो काफ़ी अच्छे ढंग से ये चला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और बेहतर
सेवा हम कर सकेंगे लोगों की। कश्मीरी पंडित का एक सपना है कि वापस अपने घर में जाके वहाँ शिवरात्रि मनाएं, तो सरकार ने भी काफ़ी कोशिश की, जिस तरह से हालात भी काफ़ी ठीक हुए हैं, तो क्या मुझे लगता है कि भगवान शंकर की कृपा से वो दिन भी आप देखेंगे। थैंक यू।